कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पहले और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के मॉडल पेपर भी डिस्कस किए हुए हैं, आप वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि देखो हमने आपको बोला था कि आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे, तो जिस भी क्लास के अंदर आप हो उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या करना टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहना और मॉडल पेपर वगैरह हैं उनसे प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर का टाइटल क्या रहता है हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखो हमने बताया भी था कि जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितना उसको डिटेल में ले सकें डिटेल में लें। मतलब क्या, हर क्वेश्चन को हम शॉर्ट की तरह नहीं देख सकते। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होगी कि ये क्वेश्चन PYQ इसमें हर बार जब भी पूछा गया शॉर्ट में ही आया है तो उसको हम शॉर्ट की तरह देखेंगे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जो PYQ में लॉन्ग में पूछे जाते हैं उनको हम लॉन्ग की तरह देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला है हमारे पास अगर अगर। ठीक है, सिर्फ अगर लिखा हुआ है तो अगर अगर है। ठीक है, तो बॉटनी के अंदर अगर अगर इज़ gelatinous substance extracted from red algae, that is rhodophyta, primarily from species like Gelidium and Gracilia. ठीक है, it is a complex carbohydrate, specifically a polysaccharide used as a solidifying agent in various application, notably in microbiology, for culture media and in the food industry as a gelling and thickening agent. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी that is the study of plant diseases can be classified in several ways, including by the causal agent, the types of plant affected, the symptom produced and the occurrence and spread of the disease. ठीक है, additionally diseases can be characterized as either biotic that is caused by living organisms or abiotic that is caused by non living organisms. ठीक है, देखो आप 12th तक यूपी बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से, अगर आप CBSE से तो हो तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही अपने प्रिपरेशन करी होंगी, लेकिन अगर आप यूपी से हो तो यूपी में तो मैक्सिमम हिंदी में ही आपने पढ़ाई करी होंगी। ठीक है, तो अब कोशिश करो कि धीरे धीरे आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ऐसा जब भी आप नोट्स वगैरह बनाओ तो उसमें इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अभी आपका पहला सेमेस्टर है, हो सकता है पहले सेमेस्टर में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू इंग्लिश में ही आप लिखने की कोशिश करोगे तो सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होते होते आप अच्छे से उसको बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी भी हिंदी इंग्लिश मिक्स करते रहे ना तो वो आपके लिए एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ, अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया तो टीचर को थोड़ी मालूम है कि आपको कितना नॉलेज है या नहीं है। टीचर को तो बस प्रेजेंटेशन पे मतलब है ना, जिसने जैसा प्रेजेंट किया उसको वैसा उसने मार्क्स दिया। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि जितना आप इंग्लिश में प्रीफर कर सको इंग्लिश में प्रीफर करना। ठीक है, समझने के लिए आप अपने लैंग्वेज में समझ लो, लेकिन जब भी आप अपने नोट्स वगैरह बनाना तो उस पर इंग्लिश में ही यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, कई बार देखो होते क्या है ना कि क्वेश्चन हमको नहीं आते, तो क्वेश्चन नहीं आते तो उनको कैसे बना के लिखना है ये बात भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो हमको आता ही हो। अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे तो थोड़ा बहुत हम, अगर प्लांट पैथोलॉजी के बारे में नहीं भी जानते तो उसके लिए उसके ऊपर 2-3 लाइन तो लिख ही सकते हैं हम। 2-3 लाइन का मतलब टीचर आपको 1 मार्क देगा, वो 1 मार्क्स कई स्टूडेंट के पास और फेल होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। ठीक है, साथ में बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी निकले हैं जो 1-1 मार्क्स से फेल हुए हैं। 1 मार्क्स की वजह से पूरा 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम देना, साल भर बाद दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, सोच लो। ठीक है, 13 नंबर पासिंग मार्क था इस बार, एक स्टूडेंट था 12 नंबर पाया था, सोच लो उसकी क्या गलती थी। अब कोई ना कोई क्वेश्चन तो वो छोड़ा ही होगा, अब उसको आता हो चाहे ना आता हो, टीचर को थोड़ी मालूम है, टीचर ने देखा ठीक से नहीं होगा उसने उसको 12 दे दिया। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम और फर्दर फ्यूचर में किसी के साथ ना हो, तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन भले ही आपको आता रहे ना आता रहे, उसके ऊपर 2-3 लाइन लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे आपका एक हैबिट बिल्डअप होगा, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो वही है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। एडिशनली डिजीजेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज आइदर बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है,
अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है बाई कैजुअल एजेंट्स, दैट इज़ बाई बायोटिक डिजीज़ की बातें करते हैं। तो these are caused by living organisms and can be further classified into fungal disease, bacterial disease, viral disease and nematode disease। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फंजल डिजीज़ के बारे में। तो दिस caused by fungi such as rust, smust and mildews। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेस, तो caused by बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरियल विल्ट। ठीक है, तीसरा है हमारे पास वायरल डिजीजेस, उसमें क्या caused by वायरस इंक्लूडिंग RNA एंड DNA वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेमाटोडा डिजीज़, तो कास्ड बाय नेमाटोड्स दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक राउंड वॉर्म्स। ठीक है, और डिजीज़ कास्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया, दिस इंक्लूड डिजीज़ कास्ड बाय माइक्रोप्लाज्मास, एल्गीज एंड पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एबायोटिक डिजीजेस, तो दिज आर कास्ड बाय नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर जैसे पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हो गया, अनफेवरेबल सॉइल मॉइस्चर हो गया, टॉक्सिक मटेरियल हो गया, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गया एंड इंजरी फ्रॉम लाइटिंग, फ्रॉस्ट एंड वाइंड्स हो गया। ठीक है, कुछ और भी फैक्टर हैं जैसे मैकेनिकल डैमेज, हर्बिसाइड इंजरी एंड एयर पॉल्यूशंस। नेक्स्ट है बाई टाइप ऑफ प्लांट अफेक्टेड, तो उसके अंदर डिजीज़ कैन बी कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज और ग्रुप अफेक्टेड सच एज डिजीज़ ऑफ वीट, राइस और फ्रूट ट्रीज। अगला है हमारे पास बाय सिम्टम्स प्रोडक्ट, तो डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द विजिबल साइन एंड सिम्टम्स दे काज सच एज लीफ स्पॉट दैट इज़ एरिया ऑफ डिकलरेशन ऑन लीव्स। दूसरा है रस्ट मतलब रेडिश ब्राउन और ऑरेंज पस्टल ऑन प्लांट सरफेस। तीसरा है हमारे पास मॉल्ड्स मतलब फंगल डिजीजेस दैट प्रोड्यूस ब्लैक सूटी स्पोर। नेक्स्ट है हमारे पास मिडवेस दैट इज़ फंगल डिजीजेस दैट क्रिएट अ वाइट और ग्रे पाउंड्री कोटिंग। ठीक है, अगला है हमारे पास विल दैट इज़ अ प्लांट लूज दियर टर्गर एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है रोड टिश्यूज डिके एंड डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैकर्स दैट इज़ लेसन्स ऑन स्टीम और ब्रांचेस। चौथा है भाई हमारे पास बाय ऑकरेंस ऑफ स्प्रेड, दैट इज़ इसके अंदर हमको देखना है लोकलाइज्ड वर्सेस सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस। ठीक है, तो whether the disease is confined to a specific area or spread throughout the plant। ठीक है, नेक्स्ट है मोड ऑफ परसुपेशन एंड स्प्रेड, तो उसके अंदर हमको देख क्या क्या मिलेगा, वेदर द डिजीज इज स्वाई बोन, सीड बोन, एयर बोन और वेक्टर बोन। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको PDF के अंदर मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।